आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों और देशवासियों, कल से उत्तर प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस और प्रयागराज से कई सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि चलो चुप रहें, पर हद जब हो गई, जब शंकराचार्य जी के साथ और उनके साथी संत 90 साल के व्यक्ति से पुलिस मारपीट कर रही थी, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आदरणीय मोदी जी के भक्त और भाजपा के भक्त तो आए दिन कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, पर कल की 2 तस्वीरें देखकर मुझे लगा कि वास्तव में हिंदू ही नहीं, पूरा देश खतरे में है। हिटलर शाही और तानाशाही इतनी कि जो कई सौ साल से परंपरा चली आ रही है और सनातन के धार्मिक गुरु शंकराचार्य जी का प्रोटोकॉल है, उस पे भी सरकार को आपत्ति है, पुलिस को आपत्ति है। शंकराचार्य जी ने कहा कि सिविल वर्दी में हैं और हथियार लगा रखे हैं और मेरा अपहरण हो रहा है। और कई लोगों के बयान ये भी आए कि उत्तर प्रदेश में जहां भी पुलिस लाठीचार्ज करती है, चाहे वो संभल रहा हो, बरेली रहा हो, कोई अन्य क्षेत्र रहा हो, तो भाजपा के कुछ लोग सिविल वर्दी में और पुलिस की वर्दी में आ जाते हैं और वो भी मारपीट करते हैं आंदोलनकारियों के साथ या जिन पे पुलिस लाठीचार्ज करती है, और गलत अवैध हथियार से गोली चला देते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह संभल में हुई थी, बरेली में, और फिर पुलिस कहती है हमने तो गोली नहीं चलाई, ये तो आपस में चलाई है। तो ये साजिश हो रही क्या? ये बहुत गलत साजिश है। देश एक हिटलर शाही तानाशाही पार्टी के हाथ चला गया और हमारे देश के लोगों ने ही खुद दिया। आप बड़ा सनातन और हिंदू धर्म का वो करते हो, पर आप अपनी मन मर्जी से करोगे क्या धर्म गुरु की मर्जी से करोगे? हम तो पहले समझते थे कि ये भाजपा की सरकार और गढ़वाल मंडल के ठाकुर साहब और गुजरात 2001 के मॉडल के महानायक आदरणीय मोदी जी मुसलमानों के इबादत गांव पे बिल्डोजर चलाते हैं, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार, पर यहाँ तो बनारस में मंदिरों पे, मूर्तियों पे, हिंदू भाइयों की दुकानों पे, मकानों पे बिल्डोजर चल गया। और कोई अगर तस्वीर डाल रहा तो पुलिस मुकदमा डरा रही है। बताओ कैसा वक्त है, बोल भी नहीं सकते, कैसा टाइम आ गया है। संजय सिंह पे एफआईआर, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, तो क्या करें ऐसे हालात में? हालात खराब है दोस्तों। दोनों तस्वीर जो हमने देखी बहुत खराब है, बनारस की भी और प्रयागराज की। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तीसरा मैटर आज ही आया उत्तर प्रदेश से। आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के राजनीतिक बड़ा परिवार है। उनके सौतेले बेटे प्रतीक यादव ने ऐलान किया कि मैं अपर्णा को छोड़ना चाहता हूं। हम निवेदन करेंगे कि ये नेताजी की शादी की है, इसे निभाना चाहिए, पर अपर्णा को भी अपने घर को नहीं तोड़ना चाहिए और बचना चाहिए। अपर्णा को भी समझना चाहिए, क्योंकि पहले ही जिनके साथ आप गए हो, किसी ने पत्नी छोड़ रखी है, किसी ने परिवार छोड़ रखा है, कोई शादी नहीं करता, तो उन्हें दूसरे के परिवार से इतनी बड़ी चिंता तो है ही नहीं। वो तो राजनीतिक लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, राजनीति करते हैं।
आपको समझना होगा। परिवार वाला समझता है, परिवार वाले को समझना चाहिए। तो श्री प्रतीक यादव से भी हम अपील करेंगे और अपर्णा से भी कि कम से कम आप अपने लिए नहीं, आपकी 2 बेटी हैं, उनके लिए इकट्ठे हो जाओ। करनी राजनीति करने दो, भाजपा में करे, कहीं करे, जहां उसकी मर्जी करो। आप अपनी बेटियों को पढ़ाई लिखाइए और पालने का वो करिए। और आपको ज़्यादा ही दिक्कत है तो घर में काम काज वाले को रखिए, उसे करने दो राजनीति। अपने परिवार को संभालिए, बाद में फिर जो संयुक्त परिवार है उसके विषय में सोचिए। आप उससे भी अपने अच्छे संबंध रखिए। पर दोस्तों, भाजपा के लोग ना अपना परिवार तोड़ते हुए डरते, ना दूसरे का परिवार तोड़ते हुए डरते। कुछ लोग कह रहे हैं अपर्णा उत्तराखंड की बेटी है। मैं भी मानता हूं उत्तराखंड की बेटी है। उनके पिता पत्रकार थे, मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं अखिलेश सरकार में। उनकी माँ एक अधिकारी थी, अच्छे पदों पर रही है। भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। उनके भाई पे किसी ने 50 करोड़ गबन करने का आरोप लगाया है भी अपर्णा के। मैं ये कहना नहीं चाहता कि बड़ा परिवार देख के शादी की है, ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि मैं भी उत्तराखंडी हूं। पर अगर वो उत्तराखंडी है, अपर्णा बिष्ट, तो क्या एक शब्द भी अंकिता भंडारी के लिए बोला है? या मुख्यमंत्री को हम उत्तराखंडी माने, उन्होंने बोला है अंकिता भंडारी के लिए? हलक सूखता है साहब उनका, अंकिता भंडारी का नाम लेते हुए। गट्टू चट्टू भट्टू वीआईपी गौतम, कहाँ की बात कर रहे हैं? उत्तराखंड से कहाँ प्यार है, कहाँ प्रेम है? ये लोग वो हैं जहां देखी तवा परात वहीं गंवाई सारी रात। इन्हें सुख और सुविधा चाहिए। कोई संत के नाम पे सांसद के बाद मुख्यमंत्री बन जाता है, तो कोई अपने परिवार, पति, पार्टी को छोड़ के महिला आयोग की उपाध्यक्ष बन जाती है। उन्हें पद चाहिए, परिवार नहीं। आदरणीय नेताजी परिवार के लिए कुर्बानी देते थे। इसलिए हम कहना चाहते हैं प्रतीक से, अपर्णा से, कि अपने परिवार को भी संभालिए आप। और जो ये भाजपा की सरकार है, जो साधु संतों पर, मंदिरों पर बिल्डोजर चला रही है, साधु संतों को प्रयागराज में मार रही है पुलिस, ये रुकना चाहिए। ये ज्यादा ही हो रखा है। इस गलत फहमी में न रहे, जिस जनता ने बनाया है वो हटाएंगी आपको और हटा देंगी। जय हिंद, जय भीम, जय उत्तराखंड। अंकिता भंडारी अमर रहे।